So, ladies and gentlemen, next we have with us a true visionary in the realm of trainings and development. I would like to call Mr. Murtaza on stage. Please welcome him with a huge round of applause. Thank you very much. Ji, good morning to everyone. Sunday is always hard to come in such sessions. How many of you are here दिल से? थोड़ा सा मुझे बताएं. पहली लाइन is always दिल से, है ना? क्योंकि गेस्ट होते हैं वो कहते हैं यार हम दिल से गए. आप में से कितने लोग दिल से आए? अच्छा, वेरी गुड. और कोई है ऐसा कि नहीं यार बस आ गए? अच्छा, आप हैं तो दरवाजा आपके पीछे ही है. बिल्कुल आप बाहर जा सकते हैं. My name is Murtaza Ali Bugio. I am a corporate trainer and a motivational speaker. बहुत सारे इदारों के साथ काम करने का मौका मिला है. Recently I was working with Unis Textile, but I have resigned from there. And now, you know, the Samandar is there to work with different clients. Today, the topic जो कि मुझे दिया गया is very interesting. And the overall जो पूरा आज का मुद्दा है वो बड़ा interesting है, which is artificial intelligence. And the time we live in is I think अब तो फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट ही AI का है. So हर चीज जब उससे कनेक्टेड है तो हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारी इम्प्रूवमेंट, हमारी डेवलपमेंट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद AI. बट मेरा पहला आपसे सवाल जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, क्या आपको लगता है कि इट्स द ओनली थिंग व्हिच विल हेल्प अस इन फ्यूचर फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फॉर डेवलपमेंट, या हमें खुद से अपना दिमाग भी कुछ चलाना पड़ेगा? आप सबके लिए एक सवाल मैं फेंक रहा हूँ सो दैट मुझे अंदाजा हो कि यहाँ पे कितने लोग दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टुवर्ड्स AI और कौन लोग समझते हैं नहीं जी अभी भी आवर ओन माइंड स्टिल वर्क्स, राइट? तो कितने लोग समझते हैं इट्स द ओनली AI जो फ्यूचर के लिए है? प्लीज. ह्यूमन टच विल ऑलवेज बी देयर. यस यस यस. और कितने लोग समझते हैं कि ह्यूमन टच, फिजिकल प्रेजेंस, हमारा अपना माइंड बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग यू सर, ऑब्वियसली द मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल, जरूरी है. सो आज हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि भाई yes AI is very important and which is the core आज के दिन में, लेकिन हमें खुद भी तो अपनी एनर्जी लेके आनी है. तो how many of you are energetic right now? इस वक्त at this moment आज यहाँ पे हम बैठे हैं, कितने लोग बड़ी एनर्जी के साथ मौजूद हैं? आप सारे मौजूद हैं. सो मैं अली भाई नोज, मोहम्मद अली भाई की मैं एक एक्टिविटी कराता हूँ और जिसमें मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हॉल के अंदर एनर्जी आ जाए. You know, are you ready for that? ऐसे नहीं, जरा हाथ खोलने से, जरा टेबल से हाथ उठाएं. नो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सर, बस आप हो और आपकी चेयर हो और आप बैठे हैं, प्लीज. ठीक है, वेरी गुड सर. लॉकिंग पोजीशन से हट जाएं, लॉकिंग पोजीशन से हट जाएं, बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, स्ट्रेट. तो वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ द टाइम, आप सब ने उसको सुना होगा, देखा होगा और आपने बहुत फॉलो किया होगा, डॉक्टर अस्थाना. आर यू अवेयर अबाउट डॉक्टर अस्थाना? Have you heard about him, Dr. Asthana? How many of you have heard about it? Ali bhai, you must have heard, I am sure. आप डॉक्टर अस्थाना को जानते हैं? सर कौन है वो? ठीक है, तो मुन्ना भाई MBBS. So what we'll do? We'll bring energy to the session. सबसे पहले, ताकि आज जो टेक्निकल चीजें आप बात करने वाले हैं वो भी और ज्यादा आपको अच्छे से, क्योंकि it's all about mind. There is nothing like time management. There is always energy management. मेरे लिए भी 24 घंटे, सर के लिए भी 24 घंटे, आप सबके लिए भी 24 घंटे मौजूद हैं. हम उस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करेंगे? That's the energy we have. और वो अगर एनर्जी हम सोते हुए है, हमारी एनर्जी, तो वो हमारे 24 घंटे वैसे गुजरेंगे. और अगर हम एनर्जेटिक हैं और अगर हम समझते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो वो 24 घंटे यूजफुल गुजरेंगे. कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसके पास 25 घंटे मौजूद हो. हम सबको अल्लाह ताला ने एक ही टाइम दिया, उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, दैट्स द एनर्जी we should all have in our body and in our mind. So पहले प्लीज खड़े हो जाएं सारे, प्लीज. And I would request everyone, including the seniors, regardless of the fact कि आपकी पोजीशन क्या है, please participate in the session, you know. And I'm sure कि lead by example होगा. आप सबको मैं दिख रहा हूँ वैसे? Yes. वैसे नहीं भी दिख रहा तो मुझे देखना जरूरी नहीं है, आपको अपने माइंड के साथ चलना है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, आप में से कितने लोग हैप्पी हैं? दे आर हैप्पी टुडे. सर आर यू हैप्पी? यू आर हैप्पी, माशाल्लाह. आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी भाई? हाँ, अल्लाह की कसम खाओ. हैप्पी, हैप्पी मींस खुश, नो टेंशन. अच्छा, और कितने लोग ऐसे हैं जिसको कोई ना कोई स्ट्रेस है? कोई ना कोई स्ट्रेस होगा जिंदगी में, किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस होगा.
कोई ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई टेंशन, ये भी सारे लोग होंगे। हम सारे लोग किसी ना किसी स्ट्रेस और टेंशन में मौजूद है। फाइनेंशियल होगा, कोई रिलेशनशिप का होगा, कोई घर का मसला होगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? अब हम खुश होंगे पहले तो, वी विल हैव एनर्जी इन द रूम, ताकि जब दूसरे सेशंस भी हो जो टेक्निकल हो, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो व्हाट वी विल डू, हम थोड़ा सा यूं आगे की तरफ जाएंगे। सर प्लीज आप आगे की तरफ जाएंगे हम, ठीक है? एंड व्हाट वी विल डू, वी विल लाफ, नथिंग एल्स। डॉक्टर इस्लाम है द ग्रेट फिलोसोफर। तो मैं अच्छा नहीं, प्लीज यहाँ पे जयकांत शिकरे में हूँ ठीक है? सो जब मैं 1 2 3 कहूंगा तो आप सब हंसेंगे। तो ये हम एक्सरसाइज पहले 3 बार करेंगे, है ना? हंस पे जाएगा 3 बार रोजाना की तरह। तो हम 3 बार 1 2 3 करेंगे। और फिर जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि जब चौथी बार हम करेंगे तो आप एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे से एक बहुत बड़ा सवाल करेंगे, और वो सवाल ये होगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। ठीक है? तो ये डन, अग्री, आर यू रेडी? यस, चले जी। तो जल्दी से आगे जाए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा था, ग्रेट फिलोसोफर ये कर रहे हैं जी। आगे जाए प्लीज। 1 2 3 जोर से सीखा, हाथ ऊपर कर दिए। नंबर 3 नाउ यू हैव टू लाफ एंड आस्क ईच अदर, हंसते हुए, ठीक है? अगेन नीचे जाएंगे, ऊपर उठेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे भाई क्यों हंस रहे हैं आप, और सीरियसली पूछेगा, ठीक है जी? 1 2 3 आस्क प्लीज क्यों हंस रहे हैं आप? Why are you laughing? क्यों हंस रहे हैं भाई आप लोग, है ना? चलिए यू एंड तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त। अब मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा ये नहीं था कि आप सिर्फ हंस रहे हैं, इसका मुद्दा ये था कि द एनर्जी कम्स फ्रॉम ईच अदर। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, अगर मैं एनर्जेटिक हूं तो आप एनर्जेटिक होंगे, अगर आप एनर्जेटिक हैं तो मैं एनर्जेटिक होऊंगा। मुझे बताएं कौन लोग 3 बार जानबूझ के हंसे, इंटेंशनली हंसी नहीं भी आ रही थी फिर भी हंस रहे, क्योंकि टास्क था बहुत इंपॉर्टेंट। कितने लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के हंसे? क्योंकि जी 1 2 सारे जानबूझ के। लेकिन क्या चौथी बार असल में हंसी आई? जब चौथी बार आपने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो, तो उस वक्त रियलिटी में हंसी आई, उस वक्त आपके चेहरे पे हंसी से थोड़ा स्माइल जरूर आई हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन आवर सोसाइटी, इन द प्रोफेशनल लाइफ्स, इट्स द एनर्जी व्हिच विल डिसाइड कि हम ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारी डेवलपमेंट कैसे होगी, और वो मैं और सर मिलके तय करेंगे। सर की एनर्जी विल बी माय एनर्जी, माय एनर्जी विल बी योर्स एनर्जी। क्यों? आप देखते हैं कि जब अगर इस हॉल में बिल्कुल खामोशी हो और कोई इंसान अंदर आए तो क्या सोचेगा, यार समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन, और यही चेहरों पे स्माइल हो तो समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन। तो ये जो लोगों का परसेप्शन है वो आपकी एनर्जी चेंज करती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर द सेल्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, कि आपके अंदर एनर्जी एक मौजूद होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि आप अपने करियर के बूम पे हैं, क्योंकि जो सीनियर्स बैठे हैं उनको भी पता है कि हमने कल और इंप्रूव करना है और उसके लिए एनर्जी और ज्यादा चाहिए। तो यंगर जनरेशन के लिए तो ये एक फायदा है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी, एक अंदर पैशन, दे हैव टू डू समथिंग, दे आर इन द कंपटीशन, टोटली फाइन। बट जो मिड करियर्स के लोग हैं, जो शायद अपनी जॉब्स में भी मौजूद हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं और उनको भी ग्रो भी करना है, उनको फैमिलीज भी चलानी है, दे हैव द बच्चे जिनकी फीस अदा करनी है, बहुत सारे ऐसे मामला। सो वो जो एनर्जी वाला एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं मिस होता है, और उसको मिस नहीं करना, और उसके लिए इंटेंशनली काम करना पड़ता है। साइंस कहती है कि एनर्जी आप इंटेंशनली, ऐसा नहीं है कि आज मेरा मूड नहीं, मूड बनाना पड़ेगा, एनर्जी लेके आनी पड़ेगी। आप में से कितने लोग जानते हैं एक दूसरे को? यहाँ पे कुछ लोग एक दूसरे को जानते होंगे। सो वी जल्दी से इन 1 मिनट डू अ क्विक एक्सरसाइज। प्लीज सारे खड़े हो। आई एम गिविंग यू 2 minutes for this exercise. You need at least 5 people, at least 5 people, and what I need from you is a USP उस बंदे की। आपने नाम याद रखना है और उस दूसरे जिससे आप मिल रहे हैं उसकी कोई एक USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके आना है। ये नहीं कि उसका वो सप्लाई चेन प्रोफेशनल है, 5 साल करियर है, दिस इज लाइक सबके साथ होगा यार। USP, कोई स्विमिंग करता है, कोई हॉर्स राइडिंग करता है, किसी ने कोई अच्छी बड़ी किताब पढ़ ली है कहीं, something which is interesting in that personality. I am giving you 2 to 3 minutes. Please move around, please move around. अपने टेबल पे जो रहेगा उसको सदा मिलेगी, और सदा सर डिसाइड करेंगे। सर whatever I do, सर ने मुझे डिसाइड करने का मौका दिया, तो जो टेबल में मिला एक दूसरे से वो प्लीज तैयार रहे।
क्योंकि मैंने पहले कहा था चैंपियनशिप में हूं, टेबल से हटना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज मूव अराउंड। 5 people and a selling point, please. मुलाकात करें, ये हाथ पे हाथ रखने कुछ नहीं होता। अच्छा है, खवातीन से मिल रही है, मर्द से मिल रहा है, प्लीज मूव अराउंड। और है आपके पास ही 1 minute more, प्लीज मूव अराउंड। आप एक ही जगह प्लीज अपनी जगहों पर तशरीफ ले आए। थैंक यू वेरी मच। चले जी, टाइम अप, ब्रेक खत्म, वापस आ जाए। किसी का नाम लेना ये नहीं होगी ज्यादती। मैं वॉलंटियर करता हूँ आपको कि पहले नेक्स्ट वर्ष। अच्छा चले जी। तो हु वुड लाइक टू वॉलंटियर? जो सर प्लीज आ जाए जल्दी से। जी गुड ट्रेनर है। सही है। कौन है जी? सिराज। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए सिराज की। ये अहमद पटेल साहब जो स्विमर हैं। ओहो क्या बात है, वेरी गुड। एक सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट है, अवेश नाम है, नाम में उसको सही यहाँ तो बहुत सारे सप्लाई के लोग होंगे। नहीं वो चल होंगे। सदाकत है, गुड क्रिकेटर है। गुड क्रिकेटर है, ये तो खेलने से पता चलता है। एक अली साहब है, उनकी जो सेलिंग पॉइंट है वो है वो गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग। कौन है भैया? खड़े हो जाए ताकि सब देखें कि मैं सही। भाई किसी को कोई शक है तो बता दे। बट अगेन तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त। फीमेल्स की तरफ जाते हैं। बाय द वे ये गुड लुकिंग का आपने जो इनको खिताब दिया, ये इन्होंने आपको बताया मैं गुड लुकिंग को, या आपने तय किया? ये आपने तय किया, माशाल्लाह। आपकी नजरे करम, क्या बात है जी। 2 लोगों का और लेंगे प्लीज। 5 लोगों से मिली हूँ मैं। सबसे पहले तो रिफत जो कि प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे नाम याद नहीं है, बट शी इज वेरी टॉपरेटिव। बहुत बात हो गई है। ये तो अब इदारे से पूछना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड है आयशा, और इनके बारे में ये है कि ये शायरा है। शायरा है? Yes. क्या बात है, वेल डन, जबरदस्त। बाकी शायरी पसंद करती है। आगे बोला आप पोएट्री लिखती हैं। सॉरी। अच्छा, सेकंड है नजीब जो कि प्रोफेसर हैं एनईटी में। अमेजिंग। एंड नीता जो कि पब्लिक स्पीकर्स हैं, ट्रेनर। वेरी नाइस, क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त। तालियां होनी चाहिए जी। इस ग्रुप में से कौन बताना चाहेगा प्लीज? सर आप बता दें, जो दूसरे की तरफ इशारा करता है मैं उसी के साथ जाता हूं। जी जी तलहा है हमारे साथ आए थे, इसके अलावा राशिद है, ये मेरे समझने के मेरे साथ ही वर्किंग भी करते हैं। बाकी हमारे तो ये इनकी यूनिटनेस है कि आपके साथ काम कर रहे हैं? मेरे साथ काम करे बड़ी बात है। मेरे साथ काम ये मौका हमें कब मिलेगा? जैसे आपने वेलकम टावल के अंदर हमारे जब सीवी दे दूं मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस ग्रुप में से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो एक यूनिक बना है साद शोएब, ही इज एन ट्रूली एंटरप्रेन्योर जिसने ये फ्रॉक स्प्रेन बनाया। फिर अली भाई इज अ रियली गुड फोटोग्राफर, और आप अगर नहीं जानते तालियां होनी चाहिए जी एक बार। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी डिस्कस सम कोर कंपोनेंट्स जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि यू आर लीडर, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, और उन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ योरसेल्फ एंड योर पीपल? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यू आर लीडर्स? हाथ खड़ा करें जो लीडर समझते हैं अपने आप को, और कौन है जो समझते हैं नहीं वी आर नॉट द एट द स्टेज ऑफ लीडर राइट नाउ? कोई है ऐसा? तो बाकी कौन है जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए? वो कहीं बीच में है अभी, ठीक है? सो we'll talk, because पहली चीज हमने बात की एनर्जी, राइट? आप सब अग्री करते हैं, अग्री डिसएग्री, एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने अभी आपसे एक्टिविटी कराई, इट इज इंपॉर्टेंट।
क्योंकि कनेक्शन फॉर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन विद योर पीपल, कनेक्शन विद योर टीम्स, विद योर सबऑर्डिनेट्स, विद योर जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं अपनी फील्ड के बारे में बताता हूँ आपको, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल, बहुत कोई किसी बड़ी किताब में से, लेकिन आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस, तो दैट हाईली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, थ्योरीज आर यूजलेस, क्योंकि मैं आपको सही तरह से कनेक्ट करके बयान नहीं कर पाया, मैं आपको कुछ नहीं दे पाया। लेकिन वहीं अगर मैं कोई बहुत नॉर्मल सी बात, बहुत आम सी बात अच्छे से कनेक्ट करके बयान करूंगा, तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आएगा। दिस इज व्हाट टीचर्स डू in universities and schools. They first build connection with the students, ताकि मैं जो बात कह रहा हूं वो उसको सुने और उसको इंपॉर्टेंस दे। तो पहली एनर्जी, दूसरा कनेक्शन फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, क्योंकि इट्स द टीम वर्क। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे ये सोच सकता है कि मैं अकेले इंप्रूव कर सकता हूँ, डेवलप हो सकता हूँ इन प्रोफेशनल लाइफ। खास तौर पे कोई समझता है कि मैं अकेले आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं, इट्स अ टीम वर्क। If you are a subordinate, आपका connection with your line manager and with the management is very important. आपको उनका connection आपके साथ बहुत जरूरी है। तो second thing we discussed is the connection. Third thing which is leadership. अगर आपके अंदर leadership skills है, तो एक definition मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सबको हजारों लाखों Google के ऊपर definitions मिलेंगे, और it's very easy AI के दौर में to have the information in few seconds. We can write what is leadership, maybe उसको और specify कर दें. There will be thousands and thousands of definitions and case studies and examples which will be there on the Google. हजारों किताबें उसके ऊपर लिखी गई। लेकिन समझने के लिए एक case study को discuss करते हैं कि what is leadership, और क्या हम सब कहीं ना कहीं leaders हैं अपने life के अंदर या नहीं। ये इस example से शायद ये हमें अंदाजा हो। एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर एक मलंग टाइप बंदा बैठा है, और वो सालों से बैठा है, अब एजेड हो गया है, बड़ी उम्र हो गई है, और वो ये पुरानी स्टोरी है, इट्स फ्रॉम अशफाक अहमद किताब। उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये स्टोरी बयान की, और जब लोगों ने उसको पढ़ा तो लोगों ने कहा यार ये तो somehow connected with the leadership, ये तो अगर ये जो पूरी केस स्टडी है तो लीडरशिप की एग्जांपल बन गई है। तो वो जो मलंग है वो हर आती जाती ट्रेन के इंजन को देख रहा है। किसको देख रहा है? इंजन को देख रहा है। ट्रेन आ रही है, ही इज बस इंजन पे फोकस, ट्रेन जा रही है, इंजन पे फोकस। आपके ख्याल में वो क्यों देख रहा है इंजन को? अभी ये दिमाग से निकाल दिएगा कि लीडरशिप और ये हो। आपके ख्याल से क्यों वो इस इंजन को देख रहा है? मलंग हाथ खड़ा करें प्लीज, इफ एनीवन इज लाइक टू शेयर। जी प्लीज। मलिक इंजन को इसलिए देख रहा है क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि ये इंजन इतने सारे अपने को लेके जा रहा है। राइट। सब इंजन होते वो मालगाड़ी वगैरह लेके जा रहे होते, जी वो इसलिए देख रहा है कि भाई सबको लेके जा रहा है। वेल डन। जी खवातीन में से एनीवन, आप में से कोई क्यों देख रहा है भाई इंजन को? उसकी वर्सेटैलिटी देख रहा है। जी उसकी वर्सेटैलिटी देख रहा है। उसकी वर्सेटैलिटी देख रहा है, और जी सब उसको फॉलो कर रहे हैं। उसको फॉलो कर रहे हैं इंजन को, सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। राइट। और बेसिकली वो लीडर है क्योंकि अपने पीछे जितनी बेसिकली वो लीडर है। तो देख उस एक शख्स आया, उसने पूछा भाई मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूँ, देखते रहते हो, क्या मसला है? तो जो उसने जवाब दिया, वो 4 जवाब उसने दिए, और वो कंसीडर हुए एज। इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये जो इंजन है ये एक जगह से पूरी ट्रेन को दूसरी जगह लेके जाता है, यानी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। अ गुड सीईओ, a good management head, a good director will lead his company and or her company from losses to profit. मार्केट की रेपुटेशन अच्छी होगी। टीम का मैनेजर जो है वो अपनी टीम को ग्रोथ देगा, सिखाएगा, मेंटोर करेगा, तो जहां उसकी टीम ए पे थी वो बी पे लेके जाएगा। तो ये इंजन पूरी ट्रेन को ए से बी की तरफ लेके जाता है, यानी आगे की तरफ। एक वजीर आजम होगा, हम एक्सपेक्ट करेंगे भाई मुल्क को इन हालात से निकालो। एक सीईओ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जाहिर बात है कंपनी को आगे करे। दूसरी एग्जांपल वो बताता है जो आपने अभी की यहाँ पे किसी ने, कि ये जो इंजन है ये उस ट्रेन के तमाम डब्बों को साथ लेके चलता है, यानी जिसको कहते हैं इंक्लूजन। वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि डब्बा नंबर 5 आप मुझे पसंद नहीं है, आप साइड पे बैठे हैं।
उस सबको साथ लेके चल रहा है। तो दूसरी डेफिनेशन हमने ये समझी, दूसरा कंपोनेंट, कि अगर कोई लीडर है तो सबको साथ लेके चलेगा, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि उसकी कंपनी में, उसके ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय है या कोई मैनेजर है या कोई सीनियर लीडरशिप का बंदा है, वो सबको साथ लेके चलेगा। तो पहला क्या हमने डिस्कस किया, फ्रॉम ए टू बी। दूसरा क्या डिस्कस किया, सबको साथ लेके चलना जरूरी है, यानी इंक्लूजन बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। नंबर 3 वो कहता है, क्योंकि पुरानी स्टोरी है और जाहिर बात है जो इंजन होते हैं गाड़ी के वो फ्यूल लेते हैं, ईंधन, और फ्यूल इज द फॉर्म ऑफ हीट, गर्माश, हीट है फ्यूल। तो जो ट्रेन का इंजन है वो कोयला खुद खाता है, डब्बे तो नहीं खाते। गाड़ी का इंजन जो है वो फ्यूल लेता है, गाड़ी की बॉडी तो फ्यूल नहीं लेती, जाहिर बात है। सो जो गर्माश है उसकी वो ही कहता है कि ये ट्रेन का जो इंजन है ये कोयला खुद खाता है, गर्माश खुद खाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लीडर है, he will face the hardships. Pakistan cricket team has gone for World Cup. Babar Azam is the captain. If the performance is good, Babar Azam is the king. If not, he has to face, because he is the leader of the team. He is the captain of the ship, and he has to face. Press conferences कौन करेगा? Babar Azam. जिस तरह सरफराज के साथ हुआ, पता नहीं कितनी सीरीज जीतने के बाद एक सीरीज हारे और he had to step down. तो लीडर जो है वो फेस करेगा। इसी तरह हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑब्वियसली द लाइन मैनेजर्स, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, दे हैड टू फेस द मैनेजमेंट, दे हैड टू आंसर, दे आर लायबल फॉर द थिंग्स। अली भाई यहाँ बैठे, अली भाई आपको जवाब देना है लीडरशिप को, या आप सनान को आगे कर देंगे? आपने जवाब देना है। तो लीडर हैज टू फेस इन आइदर सिचुएशन, अच्छे अगर कॉन्सिक्वेंसेस है तब भी, और अगर बुरे नतीजा निकल रहा है तब भी उसको फेस करना है। एंड द फोर्थ थिंग इज, वो ये कहता है कि जो ट्रेन का इंजन है ना, ये पटरी को फॉलो करता है, ये एक डायरेक्शन, देयर इज अ वे, वो एक रोड मैप को फॉलो करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि व्हाइल गोइंग टू लाहौर ट्रेन का जो ड्राइवर है वो सडनली उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया है और वो ये कहे कि खाने वाले से कट ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है? देयर इज नो कट का ऑप्शन व्हेन यू आर गोइंग इन ट्रेन, देयर इज नो कट का। इवन इन जहाज आल्सो देयर इज अ रोड मैप, वो एक आपको जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो आपको एक रास्ता बताएगा। ऐसा थोड़ी है कि पायलट ने कहा कि यार ये यहाँ पे मौसम बादल अच्छा हो रहे हैं तो यहाँ से निकल जाओ। सो ये 4 डेफिनेशंस हमने समझी। अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये 4 डेफिनेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को ए से बी की तरफ ले जाना चाहते हैं या नहीं? एनीवन हु इज विलिंग टू स्ट्रगल, वी ऑल आर स्ट्रगलर्स, बट क्या ये चाहता है कि कोई मेरा ख्वाब है कि मैं सिर्फ स्ट्रगल करूं? है कोई चाहता है कि नहीं मैं ना जीतना नहीं चाहता, आई वांट टू फेस हार्डशिप्स? एनीवन? दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू फेस, वी विल बी फेसिंग एवरी डे। बट क्या ये हमारा ख्वाब है? क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव है? नहीं। इसका मतलब है कि इन आवर लाइव्स वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू डेवलप, और उसके लिए हम अपने जिम्मेदार खुद हैं। तो पहली चेक मार्क, पहली डेफिनेशन, पहला कंपोनेंट हमने कहा हाँ जी, हम अपने पर्सनल लेवल पे भी हमने आगे जाना है फ्रॉम ए टू बी। दूसरा, सबको साथ लेके चलना है। क्या हम और आप, मैं और आप, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को साथ दिए बगैर सर आगे बढ़ सकते हैं? हमारी जॉब्स, क्या हमारी फैमिलीज हम पे डिपेंडेंट हैं? यस। हमारे काम से हम अगर खुश हैं तो हमारी फैमिलीज खुश होती हैं? यस। अगर कोई नेगेटिविटी है काम में तो क्या हम उसका इजहार घर में जाके करते हैं सर? कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ, क्योंकि ऑफिसेज में नहीं निकल सकती तो कहीं ना कहीं निकलती है। हमें क्या अपने कोलीग्स को साथ काम करना है, हमें क्या अपने सबऑर्डिनेट सबके साथ करना है। इसका मतलब है द सेकंड कंपोनेंट आल्सो चेक मार्क, कि हम इंडिविजुअली अपनी लाइफ के अंदर तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम सबके साथ हैं। या मैं अकेला सेशन किसको करूंगा अगर आप लोग ना मौजूद हो? आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। इमेजिन करें कि यहाँ पे स्पीकर्स को, जितने सीनियर्स हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स पैसे लेके जा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन किसको सुनाओगे आप? कॉन्सर्ट्स में डिपेंडेंसी सबसे बड़ी किसके ऊपर है? सुनने वाले पे। सुनने वाले ना हो तो अरिजीत सिंह क्या है, इवन नुसरत फतेह अली खान कौन थे अगर सुनने वाले ना हो तो? ऑडियंस मैटर करती है। ऑडियंस मैटर करती है। इट्स द ऑडियंस, इट्स द सेकंड पर्सन इन आवर लाइफ जो कि हमें बनाएगा, हमें गिराएगा, इन आफ्टर अस, जो कि हम जिम्मेदार हैं। तो सेकंड भी हमने चेक मार्क किया। हमें अपनी जिंदगी की हार्डशिप्स खुद फेस करनी है या कि मैं
सर को पार्सल कर दूं कि सर आज बहुत सर में दर्द हो रहा है, आप ले लें थोड़ी देर के लिए, नहीं हो सकता। हमें हार्डशिप्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस हमें खुद फेस करने हैं भाई। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Nobody will even imagine the pain you are in, stress, depression जिसको बोलते हैं, किसी को क्या पता। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लीडरशिप, जितनी यहाँ बैठी है they will agree कि जो एम्पैथी का कॉन्सेप्ट है वो हमारी सोसाइटी में शायद सिंपैथी ज्यादा है, एम्पैथी नहीं है। आप में से किसी को पता है एम्पैथी और सिंपैथी का फर्क? कोई बता सकता है? Yes. प्लीज 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 बताएं। एक्चुअली सिंपैथी क्या है कि आप किसी के कोई अगर किसी का मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो Right. आप उसी के उसको दिलासे दे रहे हैं, Right, right. उसका दुख बांट रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो आप एक तरह की तरस खा रहे हैं। हाँ, But बेचारा बेचारा बेचारा। एम्पैथी इज समथिंग एल्स, जहां आप उसके शू में जाते हैं, Right. उसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वहां से निकाल के उसको ले जाते हैं। That is called राइट, अभी ताली होनी चाहिए जी। क्या नाम है आपका? वलीद, वलीद के लिए ताली होनी चाहिए। वेरी गुड वलीद। तो देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स, जस्ट मैं एक मिनट में आपको आइडिया दूं। सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। सिंपैथी इज बेचारा, गरीब, है ना, जो हम कह रहे होते हैं रास्ते में। एम्पैथी इज व्हाट ही डिफाइंड, उसके शू में जाके हमें भी उस पेन का एहसास है। मुझे पता है भूख क्या होती है, मुझे पता है कि दर्द क्या होता है, मैं जानता हूं क्योंकि आई हैव बीन थ्रू द सेम थिंग। एंड कंपैशन इज एक और स्टेप आगे कि उस पेन को समझने के बाद मैं उसकी मदद करने के लिए भी पहुंच जाऊं, मैं उसके लिए कोई किरदार अदा करूं। आपने नोट किया होगा, मैं कोई एक स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूं कि हमारे सोसाइटी में आप जब देखेंगे कि सिग्नल्स के ऊपर या कहीं जो मांगने वाले लोग आते हैं, अब रिगार्डलेस ऑफ दिस वी आर नॉट गोइंग इन द डिबेट कि वो ठेकेदार के लोग हैं कि ओरिजिनल हैं, उस पे नहीं जाते अभी। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, दे गिव 10 रुपए 5 रुपए। कभी भी आप नोट करेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी कोई मर्सिडीज में कोई बंदा हो, उसने शीशा नीचे करके कोई 10 रुपए दिए हो। हालांकि वो तो सब कुछ दे सकते हैं, तो ये वजह नहीं है उसकी कि वो नहीं देना चाहते, शायद वो बहुत ज्यादा की और मदद करते होंगे। लेकिन शायद वो जो एम्पैथी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है, और वो उनको पता ही नहीं कि भूख की क्या एहसास होता है। तो अगेन जो थर्ड स्टेप है कि हार्डशिप्स हमने खुद फेस करनी है। एंड द फोर्थ थिंग इज रोड मैप। अपनी जिंदगी में एक इंप्रूवमेंट का प्लान बनाएं। ये एआई कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आप प्लान्स निकालें, आप ग्रोथ्स, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल जहां पे आपको विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी यू कैन लर्न अ लॉट। You can learn a lot. Now it's on you कि either you are willing to earn a certificate, number one, या you want to learn something. So for example, for me, I am an NLP master practitioner, but I am not a practitioner itself कि मैं practice नहीं करता, मैं coaching नहीं करता. I did NLP for my own self. तो इसलिए जब मैं NLP कर रहा था, तो I didn't opt कि मैं कोई 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए वाली सर्टिफिकेशन करूं, because मुझे कोचिंग नहीं करनी, मुझे एनएलपी करनी थी अपने लिए। तो मैंने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की, सारा कंटेंट पढ़ा, स्टडी किया, और अब मुझे अंदाजा हो गया कि भाई एनएलपी क्या है एंड हाउ एनएलपी कैन हेल्प मी इन माय सेल्फ ग्रोथ। तो अगेन इट्स ऑन यू, अगेन एआई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इसका मतलब क्या है? वी ऑल लीडर्स, वी ऑल आर लीडर्स। हम सारे ये 4 चीजें लाजमी करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग हमने जो बात की एनर्जी, सेकंड थिंग कनेक्शन, थर्ड थिंग सेल्फ लीडरशिप। अपने अंदर लीडर, अपने आप को फील करें कि आई एम अ लीडर, अपने आप को ये बताएं। वो सर वो बॉक्सर का नाम मोहम्मद अली, मोहम्मद अली की एग्जांपल आप सबको पता होगी। ही यूज्ड टू से इन द रिंग कि आई एम द किंग, समथिंग लाइक दिस, एंड आई एम द लीडर, आई एम ये वो, आई एम द विनर। तो वो क्या करता था, वो जब ये बात करता था अपने आप को सेल्फ टॉक और बताता था कि भाई मैं तो जीत गया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंट नहीं होना, इसमें जरा थोड़ा सा नीचे रहना। तो वो जो माइंड है ना, हमारा माइंड वही करता है जो हम समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारा जो परसेप्शन है। तो एक एक्सरसाइज मैं आपसे कराता हूँ, पेपर पेन, खड़े नहीं होना। आप सबके पास पेपर पेन है सर? आपके पास भी है, प्लीज इफ यू वांट। मैं 4 सवाल आपको दे रहा हूँ, जल्दी से क्विकली आपने वो 4 सवाल के बस 1 वर्ड में मोबाइल में लिख दें या किसी भी तरह, इफ यू वांट, बस यू हैव टू राइट समवेयर, ठीक है? पहला सवाल, बल्कि 3 सवाल करते हैं, 4 नहीं। पहला सवाल, क्या आपको लगता है आपका नाम जो है, जो भी आपका नाम है, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है? डू यू थिंक योर नेम डिफाइंस द पर्सनैलिटी यू हैव?
अब इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक तो नाम इटसेल्फ यानी मुर्तजा, लफ्ज मुर्तजा क्या मेरी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कोमल, फॉर एग्जांपल फरहान, मतलब पे नहीं जा रहे अभी हम सिर्फ एक पैरामीटर ये हो सकता है कि हाँ लव्स इटसेल्फ डिफाइंस माय पर्सनालिटी, और क्यों ये लिखना है आपने कि क्यों डिफाइन करता है। या अगर नाम नहीं डिफाइन तो नाम का जो मतलब है, क्या आपके नाम का मतलब आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है वो। तो ये दो जरा चीजें सोचें और एक जवाब दें। अगर करता है तो क्यों करता है, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता है, डिफाइन आपकी पर्सनालिटी। प्लीज 30 सेकंड्स ले लें एंड राइट द आंसर। Now, can you ask this question to AI? हाँ? सर इतना इजी सवाल का तो आई गेस सभी जवाब दे देंगे तो AI देगा जवाब? क्या AI जवाब देगा? सर? देना चाहिए जब अब उसके पास कितना डाटा, उसके पास आपकी पर्सनैलिटी की कितनी इंफॉर्मेशन है। यस 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 यस, ट्रू ट्रू। कितनों ने लिख लिया जी ये जवाब? हाथ उठा लें। मुश्किल है सर? डन 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 डन, वेरी गुड, वेरी जी डन, लिख लिया भाई आपने। चलें, सेकंड क्वेश्चन इज द सेल्फ का सवाल कि मेरे अंदर, मेरे ख्याल में, ये मेरा परसेप्शन मेरे बारे में, आपका परसेप्शन आपके अपने बारे में, व्हाट इज द वन पॉजिटिव थिंग इन यू एंड व्हाट इज वन नेगेटिव थिंग इन यू। आई एम नॉट सेइंग वीक पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग वीकनेस, आई एम यूजिंग द वर्ड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये वो जवाब देंगे आप जो आपको लगता है अपने बारे में, ठीक है? तो ये सोचिएगा कि मुझे क्या लगता है यार, मैं, मेरे अंदर एक पॉजिटिव बात क्या है, कहीं लिख रहे हैं आप? अब जाहिर है नेगेटिविटी तो बहुत मुश्किल होगी लिखना, है ना? फरिश्ते बैठे हैं सारे आप लेकिन सोचे प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डन सर? बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होने चाहिए। नेगेटिव भी लिख लिया, वेरी गुड वेरी गुड जी। बैक बेंचर्स डन? लिस्ट ऑफ तो नहीं आ गई बहुत सारी पॉजिटिविटीज, ओहो राइट। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट लोग आपको क्या लगता है कि लोग, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स आपके बारे में क्या एक पॉजिटिव बात समझते हैं और क्या एक नेगेटिव। पहला सवाल था अपने बारे में खुद, मैं खुद अपने बारे में क्या समझता हूं। दूसरा सवाल थोड़ा चेंज है कि आपके कोलीग्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या समझते हैं। तो वो मत लिखिएगा यार, एक जो एक खास वर्ड मत लिख दीजिएगा वो बैक बेंचर समझ गए। तो देयर इज अ डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन, राइट? कि पहले में हम क्या समझते हैं अपने बारे में, दूसरे में लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं। मुझे लगता है मेरा नाम यूनिक है, मतलब Okay. बहुत कॉमन नहीं है। Right. एंड सेकंड इसका मीनिंग है रोशनी। Okay. तो मुझे ऐसा लगता है मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं वहाँ के लोगों को बोर नहीं होने देती। अच्छा चले, वेरी गुड, जबरदस्त। द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वर्स लेट के अपने बारे में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, मैं लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंग्स ही देखती हूँ। अगर किसी के अंदर कोई Okay. अच्छाई या बुराई है तो मैं अच्छा है तो ये आपकी पॉजिटिविटी है, राइट? एंड नेगेटिविटी क्या है? कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके बारे में बहुत सोचती हूँ और अपनी तरफ से assumptions बना लेती हूँ। ओवरथिंकिंग, राइट Overthinking. राइट। लोग आपके बारे में क्या कि समझते मैं हैं? बहुत जॉली और केयरिंग हूँ। Okay. और नेगेटिव ये कि कभी-कभी मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ जहाँ पे जरूरत नहीं होती, तो वो नेगेटिव है। राइट राइट, चलें जी, वेल डन, तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त। सर मैं चाहता हूँ आप प्लीज बताएं, यू नो यू आर राइटिंग बहुत सोच समझ के, प्लीज। जी, मेरा नाम जुबैर है और जुबैर की मीनिंग होती है जुल्म के खिलाफ लड़ना जी। तो यूनिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। ओके, तो यू आप ऐसे हैं कि अगर कहीं आपको गलत नजर आएगा तो आप कहेंगे कि वो गलत है। वेरी गुड वेरी गुड, राइट। बिल्कुल ये मेरे नाम के साथ। दूसरा है कि मेरे आई एम एग्रेसिव, मेरी कोई भी चीज़ अगर है तो मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। माफी, कोई गलती हो गई हो गुस्सा मत कीजिएगा। पॉजिटिवली राइट जी। और बाकी जो है जो मेरे जो
रिलेटिव हैं, जो फ्रेंड्स हैं, ही इज वेरी पोलाइट। ओके, मेरे बारे में वो ये कहते हैं। कितना गलत सोचते होंगे वो। और दूसरा ये कि टू द पॉइंट में होता हूँ, कोई भी किसी का है वो वेरी गुड, टू द पॉइंट। वेरी गुड, ताली होनी चाहिए, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। जी प्लीज बताएं। मेरा नाम सलोनी अदनान है और सलोनी का मतलब है खूबसूरत। ओके, राइट राइट। अच्छा, मैं अपने नाम की तरह ही लोगों को बड़ी खूबसूरती के साथ ट्रेन करती हूँ। Right. अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातों के साथ Okay. लोगों को बहुत जल्दी एंटरटेन करती हूँ और लोग मेरी बातों को पिक करके और ट्रेन भी होते हैं। Right. मैं तकरीबन 8000 लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ टेक्निकल ट्रेन। चले, बस साबित हुआ कि आपका नाम डिफाइन करता है ना। चले, गुड जी। और सेकंड, मेरे अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है, मैं बहुत हेल्पिंग हूँ। कोई भी अगर मेरे पास आता है किसी चीज़ के लिए तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। राइट। और नेगेटिव थिंग ये कि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। हाइपर हो जाए। जी। अच्छा, लोगों को भी यही लगता है, लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि वाकई में आपसे कुछ पूछो, आप बड़े अच्छे तरीके से जो है हेल्प करती हैं और गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी आता है। चले, वेल डन सर, प्लीज आप। नहीं, एक तो बताना पड़ेगा आपको। मैं मियां साहब को यही कह रहा था, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, पॉजिटिव कुछ नहीं दिखा। नेगेटिव की लिस्ट बहुत लंबी बनती जा रही है, पॉजिटिव कुछ नहीं दिखा। अब आप एक्चुअली मेरा नाम कैसर हमीद है और कैसर स्टैंड फॉर सीजर। तो मैं बहुत हम्बल हूँ, बिल्कुल नाम के साथ नहीं जाता और ना जाना चाहूंगा कभी। ठीक है, तो बस ये छोटी सी। अच्छा अच्छा, बट ये जो हम्बलनेस है, दिस इज द पॉजिटिविटी। सो अगर आप कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी नजर नहीं आई, तो आपने तो खुद बता दी पॉजिटिविटी, तो केसेस साहब के लिए ताली होनी चाहिए। लास्ट टू लेंगे, इसके बाद वी एंड द सेशन ऑन अ वेरी गुड नोट। जी प्लीज बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है। इसका मतलब है मिलजुल के रहने वाला। तो इससे जो मेरी पर्सनालिटी मैच करती है, सेम लाइक दिस, मैं फ्रेंडली हूँ, मेरा सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है। इसके ज़्यादा होने के साथ साथ जितना मेरा सोशल सर्कल सबके साथ फ्रेंडली रहता हूँ। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ मेरे अंदर क्या है, नम सेम लाइक फ्रेंडली हूँ, केयरिंग हूँ, और नेगेटिव ये थोड़ा एग्रेसिव हूँ, गुस्से वाला ज़्यादा हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन टीम का पार्ट हूँ। तो वो चीज़ जो है ना, एक चीज़ गलत होके जो मेरे पास आ जाती है, तो इसमें ये नहीं करता कि पहले मैं आरसी करूँ, जब गलत होगी ना उसका एक्शन प्लान फौरन दे देना। ठीक है, आरसी बाद में करना है, बाद में करने के बाद इसके ऊपर हाइपर हुआ। भाई अगला लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? लोग यही सोचते हैं कि मैं फ्रेंडली हूँ ज़्यादा और केयरिंग, सेम लाइक। वेरी गुड, चलिए, वेल डन, ताली होनी चाहिए। जी अली भाई से जानते हैं। जी अली भाई प्लीज। इसके बाद प्लीज इस टेबल पर से कोई एक व्यक्ति हो जाए, लास्ट टेबल से। जैसे नाम मेरा अली है, इसका मतलब होता है ब्रेव करेज, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। यू नो, डिफिकल्ट टास्क इन योर लाइफ, यानी जब आपको कोई कहेगा ना कि अपने बारे में बताओ और दरिया को कूदे बंद करो, अपने बारे में 2 मिनट में बताओ, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। मेरे बारे में आपसे पूछेंगे ना, आप बताएंगे कि मुर्तजा आया था जी, अच्छा था, बुरा था, जो भी आपको, यानी हम सबको दूसरों के बारे में सब पता है, अग्री डिसएग्री है ना। हमें पता है कि शॉट कैसे खेलना है, बाबर आजम ने गलती कहाँ की, हमें पता है कि मुल्क कैसे चलेगा, हमें पता है कि जस्टिस फलाने खान ने डिसीजन सही दिया नहीं दिया, हमें पता है मुल्क की इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी, है ना। लेकिन जो हमें नहीं पता वो ये है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है। और हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, हम बात करते हैं ग्रोथ की। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप भाई, दैट्स द बेसिक स्टेप, कि रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि हम कौन से, अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे सीनियर जूनियर सब बैठे हैं, कि हमें ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो 20 साल का मेरा करियर है। भाई ग्रोथ तो अभी भी है ना, डेवलपमेंट तो अभी भी है, बल्कि अब तो और ज्यादा है, क्योंकि जब ये एआई का दौर है और ये जो डिजिटलाइजेशन आ गई और पता नहीं क्या क्या आ गई, यानी चैट जीपीटी को हमने बस ऐसे बना दिया है जैसे कोई हम 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी भी तो एक साइंस है, जो हम पूछेंगे वो जवाब देगा ना, वो ये थोड़ी बोलेगा आपने गलत सवाल किया है, तो हमें पूछना भी तो नहीं आता। तो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये जो एक सवाल था ना, प्लीज ये नोट कीजिएगा, बड़ा लोगों ने शायद इसको हल्का लिया हो, कि मेरे नाम का मतलब क्या मुझे डिफाइन करता है। ये लोगों को 20-20, 25-25 साल के हो जाते हैं, लोगों उनको नाम का मतलब ही नहीं पता होता। और कभी कभी इस एक्सरसाइज के दौरान वो कहते हैं अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं, फिर वो गूगल खोल के नाम का मतलब चेक करते हैं। भाई नाम का कितना इन्फ्लुएंस है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, रिलीजियसली भी और वैसे भी। तभी तो कहा जाता है यार ये नाम नहीं रखो, इसके साथ ये लगाओ, उसको इस तरह यूज ना करो। तो नाम का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ के ऊपर,
और हमें पता ही नहीं हमारा नाम डिफाइन करता है नहीं करता। हमें अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पता ही नहीं। ये जो लोग, कितने लोग यहाँ पे इंटरव्यूज करते हैं यंगर जनरेशन के, हाथ खड़ा कीजिएगा। आप करते हैं सर, एक सवाल आप पूछते होंगे ना, अपने बारे में बताएं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग इंटरव्यूज में पूछते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। और वो बच्चे कहाँ से शुरू करते हैं? मेरा नाम मुर्तजा अली बुगियो है, जो कि सीवी पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, मुझे पता है। हमें जवाब देना नहीं आ रहा अपने बारे में। हमें अपने बारे में, यानी ये नहीं पूछ रहा मैं इंटरव्यू में कि भाई मेरे बारे में बताओ, आप क्या जान के आए हो। मैं पूछ रहा हूँ आप अपने बारे में बताएं। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू। आप फौज के इंटरव्यू में जाएं, आप ब्यूरोक्रेसी के इंटरव्यू में जाएं, आप कमर्शियल ये हमारे कॉर्पोरेट्स के इंटरव्यू में जाएं, आप किसी यूनिवर्सिटी का बाहर एडमिशन दें, आपको कोई एस्से लिखना है अपने बारे में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए, वो आपके बारे में पूछते हैं और वो हमें पता ही नहीं। अभी हमसे पूछ लेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में लिखें, ओहो सारे एनालिस्ट हैं माशाल्लाह से। हर बंदा टीवी में बैठ सकता है, अग्री डिसएग्री, बैठ के फुल एनालिसिस कर सकता है, और वो भी अपने ख्याली पुलाव में। कुछ पता नहीं, कोई कहेगा पाकिस्तान का 50,000 जो है ना वो डॉलर कर्जा है, कोई कहेगा 5,000 डॉलर, और सब इतने कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि जो एक्चुअल बंदा है ना वो परेशान हो जाएगा कि असल में है कितना यार, मेरे सामने तो इतना था। तो प्लीज एक चीज नोट करें, आज के सेशन से मैं आपको, शायद आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे कम एक्सपीरियंस रखता हूँ, शायद ये सिर्फ स्किल है मेरा बोलने का और ट्रेनिंग का, जो कि यूज होता है इन सब सेशंस जहां पे हम फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन 4 चीजें जो आज हमने समझने की कोशिश की। पहली, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। सुबह उठ के कितने लोग हैं जो अलार्म बजता उठ जाते हैं? तो बंद कर देना, अलार्म क्यों लगाया करते थे? और कितने लोग ऐसे हैं जो अलार्म को बार बार स्नूज पे लगाते हैं? 5 दफा तो कम हो गया थोड़ा, अभी उठ जाएंगे ना। कितने लोग हैं? सच बताएं प्लीज, ठीक है। और जो लोग समझते हैं वो आराम से उठ जाते हैं, खुद उठ जाते हैं वो लोग। आप खुद उठ जाते हैं? नहीं। प्लीज एक चीज याद रखिएगा, आखिरी बात, एक रिलीजियस एक स्पिरिचुअल बात करने जा रहा हूं। हम खुद नहीं उठते, हमें वो जात उठाती है। रात को हम मर जाते हैं, रात को हम रूह खत्म। बहुत सारे ऐसे लोग आपकी जिंदगियों में होंगे, मेरी तो लाइफ में है, मेरे अपने मामू जो रात को उठे, सोए, सुबह नहीं उठे। तो प्लीज ये एनर्जी जरूरी है, कनेक्शन जरूरी है, लीडरशिप जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर सेल्फ ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इज शुक्र। और शुक्र भी किस चीज का? कि मैं जिंदा उठ गया, टू लिव द लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ, टू कम एंड कंडक्ट दिस सेशन, यू नो, टू ऑर्गेनाइज दिस, टू बी हैप्पी, टू बी एनर्जेटिक, टू मीट माय फ्रेंड्स, टू मीट माय बच्चे, टू गो एंड एंजॉय संडे, बीच पे जाए, कुछ भी, एनीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ इज बिकॉज ऑफ दैट जात जिसने आपको सुबह सुबह उठा दिया। और वो शुक्र जो है ना, नमाज नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो तो फर्ज है। नमाज या कोई भी इबादत, जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हैं, आपकी जो भी इबादत है वो तो आपके ऊपर फर्ज होगी ना। वो तो इबादत, उसका तो अजर और सिला है, उसका तो रिजल्ट आएगा, उसका तो एक आउटकम है, वो तो केपीआई है हमारा, है ना। और कितना केपीआई अचीव हुआ वो तो उसका तो रिजल्ट है भाई। लेकिन शुक्र, एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ लाड करता है। जब हम छोटे थे, मेरी 2 साल की बेटी है, अभी सुबह में जब आ रहा था तो उसने मुझे यहाँ आके ना पप्पी दी है। 2 साल की बेटी, लाड किया उसने मेरे साथ, और मैंने भी उसके साथ लाड किया। तो दिस जात जिसने ये दुनिया तख्लीक की, जिसने हम सबको बना दिया, जो कि आज तक कोई एआई, कोई साइंस पॉसिबल नहीं है कि वो ये कर पाएगी, उस जात ने जब हमें बनाया, हमें उठाया, तो हमें लाड करना जरूरी है। सो प्लीज एक चीज करें, शुक्र अदा करें, मुंह से कहें, उठ के मुंह से कहें। तभी कहा जाता है कि कहो, तभी कहा जाता है कि लिखो, ताकि वो माइंड कर दे। और आखिरी बात, टू एंड दिस सेशन, कुरान का पहला सर वर्ड क्या था? इकरा। इकरा का मतलब क्या है? पढ़। क्यों पढ़ते हैं हम? जस्ट फॉर द सेक ऑफ पढ़, जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, लर्न करने के लिए। और ये सब क्यों करते हैं हम? एक्सप्लोर, लर्निंग क्यों है? क्योंकि हम ग्रो होना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान की पहली आयत का पहला वर्ड दिया, वो हमें दिया पढ़, इसलिए कि ग्रो करो, इसलिए कि ग्रूम हो जाओ।
इसलिए कि सीखो, इसलिए कि समझो और दूसरों को सिखाओ। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेल्फ लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद आवर लाइव्स एंड आई एम श्योर कि दिस सेशन जो हमने थोड़ी बहुत बातें की आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। नहीं भी हुई तो आई एम श्योर अगले और किसी सेशन में होगी। इट्स ऑन यू, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज माजरत, अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा दें ताकि कैमरे में भी आ जाए तालियां उनकी। और आखिरी एक्टिविटी हम करेंगे, प्लीज सारे खड़े हो जाएं जल्दी से। भाईजान ये कोई है हमारी वो भी चाय वाय का एहतमाम है? 5 मिनट का ब्रेक करें उसके बाद वो तो उन्होंने तो 20 मिनट में पहले 5 मिनट बोला था। अच्छा जी, सो हम क्या करेंगे प्लीज, हम एनर्जी के साथ अगेन वी स्टार्टेड विद एनर्जी, राइट, we'll end with energy, but not this time with the laugh, this time with some physical exercise. हाथ चलाना है, ज़ाहिर है मुंह पे नहीं। हाथ चलाना है मुंह पे नहीं। एक दूसरे को, हम एक दूसरे से मिलेंगे और हम क्या कहेंगे, खुश की तरह जाएंगे, है ना, खुशी से जाएंगे और जरा चौड़े, क्योंकि वो कहते हैं ना बॉडी ऐसी, जेस्चर ऐसा होना चाहिए कि यू आर मीटिंग योर फ्रेंड आफ्टर 10 years, है ना। कंसिडर दिस, आप सारे एक एलुमनाइज हैं यूनिवर्सिटी के। 15 साल पहले, 20 साल पहले आप यूनिवर्सिटी में थे, आज आप सब मिले हैं दोबारा और आप सब एक दूसरे को देख के बहुत खुश हैं और खुशी के साथ आपने एक दूसरे को ताली मारनी है। और ताली मार के क्या जुमला बोलना है पता है आपको? क्या बात है भाई, है क्या कहना है? क्या बात है। तो आर यू रेडी? लेट्स गो, 1 2 3 गो। क्या बात है, कोई बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और उसी के साथ we are going for a short break, 10 minute short break. Get yourself relaxed. चलिए, thank you very much and see you again inshallah. Thank you.